जी ने कहा कि अगला साल आपका सबका बेस्ट हो और जेबें भरी रहें। So thank you. Enjoy the session today. बहुत बहुत धन्यवाद लकी जी। और आइए आमंत्रित करें उन्हें जो यकीन रखते हैं हमेशा कुछ नए कर गुजरने की। मेरी जुबान लड़खड़ाई क्योंकि कुछ नया देखने को मिल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप ये देखेंगे तो आप सबके भी होश उड़े। नमस्कार शवेश जी, स्वागत है आपका। मंच आपके सपूत। थैंक यू अमित जी। नमस्कार। अ, सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा है कि ये जो दीप जलाया था हमने, ये जो वॉस में हमने एक कुछ लोगों ने मिलके, स्पेशली लकी मैम ने मिलके जो ये इंडियन कम्युनिटी के साथ एक जो दीपक जलाया था, वो आज तक इसी तरीके से जल रहा है और इसी तरीके से आगे भी जलता रहे। तो इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम हर दिवाली साथ में मनाने का प्रण लेते हैं और हर एक दिवाली एक साथ खुशी से मनाने की कोशिश और इसी इसी सपनों के साथ आगे बढ़ने की अ, पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और मेरा इस पूरे अ, इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरे दिया के, इस दीपक के जलने में और इस दीपक के जलते रहने में पूरा सहयोग रहेगा। और मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा अहम भूमिका मेरी ही है। तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से और मैं अपनी इस अ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सब मेरे पीछे देख रहे होंगे नया प्रोडक्ट डोडो, और काफ़ी शुभ दिन भी था। और मैंने इसीलिए ये दिन चुना कि आज शुरू करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं और नई चीज़ों से अपनी पूरी कम्युनिटी को हम इन्हांस करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे नए प्रोडक्ट के इंक्लूजन में ऐसा नहीं होगा कि पुराने प्रोडक्ट्स या एग्जिस्टिंग वर्किंग प्रोडक्ट्स में किसी भी तरीके का चेंज आएगा या किसी भी तरीके से उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। बीटीसीसी का प्राइस आप सभी लोग देख रहे होंगे और काफ़ी खुशी हो रही है। इट इज़ वेरी गुड कि आज बीटीसीसी इज़ लाइक $68, राइट? तो यस, सो बीटीसीसी 68 पे पहुंचा। दैट मीन्स कि कम्युनिटी बहुत अ, पूरी तरीके से सहयोग कर रही है इस पूरे प्रोसेस में। और आप सब समझ चुके हैं अब कि बीटीसीसी से क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिटकॉइन कोड को आप लोगों ने अब समझना शुरू किया है। देखिए, समय लगता है। एक साल पहले मैं जब ये सारी चीजें लेके आया था तो अच्छा तो लग रहा था, सब सब बढ़िया लग रहा था, सबको लगता था हाँ बहुत अच्छी चीज है, बट क्या था कि उसकी यूटिलिटी समझ नहीं आई थी। शहबाज, मैं आपको 70 करेक्ट कर 78। $78। ओके ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके, $78। सी, अभी $80 होने में इसको टाइम नहीं लगेगा, फिर $100 भी पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि आपका हर तरीके से बेनिफिट है। मतलब सबसे पहले तो नोड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो जो आपको रेफरल इनकम्स आती हैं वो इनकम्स और ज़्यादा, आप अगर आप एक नोड सेल करते हैं तो द 5% दैट यू रिसीव जस्ट विद द रेफरल रिवॉर्ड, सिर्फ रेफरल रिवॉर्ड से, वो भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो बीटीसीसी हमारा, हमारे पूरे इकोसिस्टम का वो दीपक है जो हमेशा हमें उजाले में रखेगा। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे डोडो का। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आज फेस्टिवल है। आप सभी लोगों को अपने अपने फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं डोडो का,
और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। अगर कोशिश मैं वैसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था इतने सारे लोग भी आएंगे, बट इफ़ यू वांट, इफ़ आप लोगों को अगर चाहते हैं कि आपकी सारी टीम्स यहाँ पे जुड़ जाए, तो आप इनवाइट कर लीजिए लोगों को, क्योंकि आज अनाउंसमेंट्स जो होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हैं, अलॉन्ग विद डोडो। डोडो के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes. जी हाँ। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, दैट विल बी नाइस। ओके, अभी पूरी स्क्रीन नजर आ रही होगी विद कंप्लीट ब्राउजिंग डेटा, एवरीथिंग राइट? ठीक है, तो हम बहुत बेसिक से बात करेंगे, कोई किसी को पेन एंड पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है आज। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग है। आज समझेंगे आप कि डोडो है क्या, प्रोडक्ट क्या लेके आता है आपके लिए, प्रोडक्ट से आप क्या सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। पहले डोडो को समझने से पहले, प्रोडक्ट को समझने से पहले, इंडेक्स ट्रेडिंग को समझने से पहले इंडेक्स समझना पड़ेगा कि इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स इज़ अ डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ एसेट्स, यानी ये इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग एसेट्स की एक सम्मिलित बास्केट होती है। यानी कई सारी कंपनीज के स्टॉक्स को जब एक साथ एक इंडेक्स में प्लेस कर दिया जाता है या एक ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है, तो वो एक इंडेक्स बन जाता है। जैसे कि इंडिया में भी आप बहुत सारे, सो इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, टोटली ओके। सो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंडेक्सेस आपको दिखते हैं, निफ्टी 50, बीएसई, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 में 500 टॉप कंपनीज हैं। इंडियाज 500, इंडियाज फर्स्ट बोर्ड बेस्ड स्टॉक मार्केट इंडेक्स विच हैज़ 500 लिस्टेड कंपनीज ऑन एनएसई। इसी की तरीके से आप अगर देखेंगे तो इंडेक्स इन स्टॉक मार्केट, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे तो यू विल गेट S&P 500 विच इज़ ऑफ यूएस। यूएस की 500 सबसे बड़ी कंपनीज S&P 500 में आती हैं। यू हैव BSE ऑल्सो हियर, यू हैव निफ्टी 50। तो ये सारे इंडेक्सेस हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते थे, जिसके माध्यम से आप क्या करते थे, आप इन इन इंडेक्स के स्टॉक्स को परचेज कर लेते थे और आपको ऐसा आप उन सारी 500 कंपनीज की ग्रोथ के एग्रीगेटेड फैक्टर का बेनिफिट उठाते थे अगर आप एक इंडेक्स का स्टॉक बाय कर लेते थे। तो इंडेक्स क्या है? ग्रुप ऑफ एसेट्स। स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, फिर आपका सेंट्रलाइज फाइनेंस, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, डिसेंट्रलाइज, किसी भी एसेट का ग्रुप इंडेक्स कहलाता है। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम समझेंगे अब इंडेक्स जो कि हम क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से
अब इंडेक्स की जानकारी लेंगे। सो इन ट्रेडिशनल मार्केट्स व्हेन इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स यू आर एसेंशियली बाइंग अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में इंडेक्स लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप निफ्टी 50 बाय करते हैं या निफ्टी S&P 500 बाय करते हैं या आप निफ्टी 500 बाय करते हैं। तो आपको क्या मिलता है, आपको उस पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक मिल जाते हैं, बट आपको उन 500 कंपनीज के एसेट की होल्डिंग्स नहीं मिलती। मतलब आपको अंडरलाइंग एसेट्स उन 500 कंपनीज के नहीं मिलते। आपको सिर्फ क्या मिलता है, आपको निफ्टी 500 का स्टॉक मिल जाता है। तो एज एन इन्वेस्टर आप होल्ड करते हैं शेयर्स ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स, नॉट द अंडरलाइंग एसेट्स। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, आपको बड़े या डाइवर्स पोर्टफोलियो का एक्सेस दिलाता है। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो आप देखिए, ये सारे इंडेक्सेस हैं जो कि टॉप इंडेक्सेस हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। इसमें नास्दाक भी है, इसमें S&P भी है, इसमें डाउ जोन्स भी है। तो अगर ये सारे स्टॉक्स, सारे इंडेक्सेस आप खरीद लेते हैं तो यू प्रिटी मच बाय एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट इन मार्केट। यस, आई बिलीव सभी लोग मुझसे अग्री करते होंगे कि अगर आप ये सारे इंडेक्स ही सिर्फ खरीद लो तो आपके पास पूरा मार्केट सम्मिलित रूप से आपके पोर्टफोलियो में आ गया। टेक्निकली आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बट क्या होता आया है, इन सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम में आप इन कंपनीज के डायरेक्ट एसेट्स की ओनरशिप नहीं रखते। ठीक उसी तरीके से अगर हम जाके गूगल पे सर्च करेंगे क्रिप्टो इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या इंडेक्स ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, तो आपको बहुत ढेर सारे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी मिलेंगे जो कि इंडेक्स ट्रेडिंग को इन्वॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, आपके जब आप इंडेक्स परचेज करते हो तो अगेन उन एसेट्स को वो पर्टिकुलर एक्सचेंज परचेज करता है कि नहीं आपको नहीं पता होता। यू डोंट होल्ड द अंडरलाइंग एसेट्स इवन इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। तो जहां पे 0 to 100% रिस्क होता है विद ट्रांसपेरेंसी, विदाउट ट्रांसपेरेंसी सॉरी। सो जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि एसेट लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। तो देर इज अ थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी फॉर बाय सेल स्वैप। जब आप बाय सेल स्वैप का ऑर्डर लगाते हो या आपको अभी अपना इंडेक्स बेचना है तो आपको क्या है, आपके पास ऊपर डिपेंडेंसी है किसी थर्ड पार्टी की, यानी किसी प्लेटफॉर्म का के आप मोहताज हो अपने एसेट को बेचने के लिए। ओके, ये समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को डोडो समझाना शुरू करता हूं क्योंकि आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ हो गई बेसिक के बारे में। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होती है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इन्वायरमेंट में। तो हम डोडो को कह रहे हैं नास्दाक ऑफ डीफाई इंडेक्स ट्रेडिंग। दिस इज द फर्स्ट डीफाई इकोसिस्टम फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग। ये विश्व का पहला, डोडो विश्व का पहला डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है इंडेक्स ट्रेडिंग का। So in DeFi ecosystem, Dodo allows users to interact with crypto indices in a more direct manner. When you buy crypto through Dodo, you actually hold the underlying assets in smart contract, which is connected to your own digital wallet. यानी आपको डोडो सारे क्रिप्टो इंडिसेस को डायरेक्ट खरीदने का तो ऑप्शन देता ही है, जो कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप जब भी डोडो के साथ इंडेक्स परचेज करते हो तो आप उन अंडरलाइंग एसेट्स को एक्चुअली होल्ड करते हो
अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दैट इज कनेक्टेड टू योर डिजिटल वॉलेट। यानी आपने अगर S&P 500 क्रिप्टो में होता, या हमने कोई 500 एसेट्स का एक इंडेक्स डोडो पे बनाया और आपने वो खरीदा, तो आप उन 500 एसेट्स को डायरेक्टली होल्ड करते हो और आप उसको कभी भी सेल और लिक्विडेट कर सकते हो। दिस डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंस। ये बिल्कुल असमान है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम के, जहां पे एसेट्स आर हेल्ड बाय कंपनी, जहां पे कंपनी के हाथ में एसेट्स होते हैं। बट इन डीफाई यू हैव फुल कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, which means greater transparency, autonomy, potential lower fees. It's your keys, your crypto. बिल्कुल सिंपल तरीके से कहा जाता है कि आपकी कीज हैं तो आपका क्रिप्टो है। जैसे आप अपने वॉलेट में बिटकॉइन होल्ड करते हो, उसी तरीके से आप हर एक डिसेंट्रलाइज एसेट को होल्ड कर सकते हो। इट्स डीफाई। द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफर्स यूजर्स इनहेंस सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो आपकी ये डायरेक्ट ओनरशिप आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर करती है। आपको मार्केट का मूवमेंट नहीं सही लग रहा है, आपका आपकी साइकोलॉजी नहीं अलाउ कर रही, यू सेल इट। यू हैव कंप्लीट अथॉरिटी, ऑटोनॉमी टू सेल इट। अब हम डोडो को समझेंगे फीचर बाय फीचर। सो अगेन वी कैन स्टार्ट एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स। हम यही इंडेक्स ट्रेडिंग का फीचर क्रिप्टो में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमें पूरे मार्केट का एक्सेस दिलाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स की माध्यम से। यानी हम कुछ पैरामीटर्स बना के पूरा क्रिप्टो मार्केट कवर कर सकते हैं डोडो में। सो टॉप 20 crypto by market cap, top AI projects, top infrastructure projects, top layer 1 solutions, top DeFi projects, top meme projects, top layer 2 projects, top DePINs, top real world assets, uh, top layer 2 solutions. सो बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो प्रिटी मच पूरा क्रिप्टो मार्केट will be covered in Dodo. All the unicorns, all the projects which are going to do really well in market, which are already doing good in market, which can potentially do good in market, which have done very good in market, will be covered in Dodo. So ये सारी कैटेगरीज इंडिविजुअल इंडेक्स बनाने में अपनी अपनी इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ वैल्यू के साथ कैलकुलेट होती है। नाउ about Dodo. Dodo is creating index of diversified assets on the basis of classification and measures value of particular group of assets in Web3 space. So हम क्या करेंगे, हम कुछ पैरामीटर्स यूज करेंगे ये सारे इंडिसेस बनाने के लिए। इंडेक्स का जो प्लूरल होता है बहुवचन, इंडेक्स का जो बहुवचन होता है वो होता है इंडिसेस। तो जब मैं इंडिसेस बोलूंगा तो उसका कुछ अलग मीनिंग नहीं है। इंडेक्स यानी एक इंडेक्स और इंडिसेस मतलब बहुवचन, कई सारे इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस नहीं बोलते हैं हम, इंडिसेस बोलते हैं करेक्ट इंग्लिश में। आप इंडेक्सेस भी बोल सकते हो, इस पे कोई कंप्लेन नहीं कर देगा आपके खिलाफ। बट जस्ट कंफर्मिंग सो दैट मेरा आगे का एक्सप्लेनेशन क्लियर सभी के दिमाग में जाए। तो कैसे ये इंडिसेस बनती हैं? देयर आर सेवरल कैटेगरीज एंड इंडिसेस विच आर अवेलेबल इन क्रिप्टो। ऑलरेडी देयर आर कैटेगरीज। तो आप जब जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन गेको पे, इन्फ्यूरा पे, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स ऑन विच ये सारे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जब आप क्रिप्टो करेंसीज में जाते हैं, कैटेगरीज को विजिट करते हैं, तो यू सी देयर इज ट्रॉन मीम्स,
there is Sun Pump ecosystem, there is Metaverse, there is yield farming, there is DeFi 2.0, content creation, uh, Reddit points, there are Solana कहाँ गया? यू विल सी सोलाना इकोसिस्टम। तो आपको ये पूरा प्रीटी मच सोलाना इकोसिस्टम कवर करके मिल गया अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप। तो ये सारी जो एग्रीगेटर्स हैं, जो डेटा एग्रीगेटर्स हैं, इनसे हम सारा डेटा रिसीव करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी ऑल्सो मैच सर्टेन पैरामीटर्स, जो कि करंट नैरेटिव क्या है मार्केट का, अभी करंट नैरेटिव क्या है, RWAs हैं, डीपिन हैं। तो हम ये सारे कैटेगरीज, सारे करंट नैरेटिव्स को कवर करेंगे। हॉट इकोसिस्टम क्या है, इट विल बी कवर्ड इन इंडिसेस विद डोडो। दूसरा मार्केट कैप के हिसाब से और उसकी लिक्विडिटी के हिसाब से। तो जैसे कि देखा टॉप सोलाना इकोसिस्टम में हमने तो मार्केट कैप के हिसाब से ये सारे प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं। उसके बाद पेयर पूल लिक्विडिटी क्या है डेक्सेस पे, स्लिपेज कंसर्न है कि नहीं है, इंडेक्स की मार्केट कैप क्या है, पूरे इंडेक्स की एक साथ मार्केट कैप भी एक अचीव होनी चाहिए, अदरवाइज वो इंडेक्स हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अगर इतनी मार्केट कैप नहीं है दैट मीन्स इट इज़ सुपर टेम्परेरी। सो कोई कैटेगरी ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली उठा लेंगे, वी विल हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म जिससे हम ये इंडिसेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये समझते हैं कि इंडेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो में इंडेक्स ट्रेडिंग, वो भी डीफाई इकोसिस्टम में कैसे आप लोगों के लिए सफलता लेके आएगा। आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा दैट कवर्स द होल क्रिप्टो यूनिकॉर्न यूनिवर्स। सो आप अगर डोडो पे जाके सारे इंडेक्सेस खरीद लेते, सारे इंडिसेस खरीद लेते हैं, सब कुछ एक एक सारी बाइंग कर लेते हैं, तो यू हैव इन कंट्रोल द एंटायर मार्केट। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है ये, आप पूरी इंडस्ट्री, पूरी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल वर्ल्ड को अपने वॉलेट में, उसकी ग्रोथ को, उसके ग्रोथ के पोटेंशियल को अपने वॉलेट में रखे हुए, इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता डोडो का। आपने 10 बार देखा होगा कॉइन मार्केट कैप पे जाके कि टॉप 10 मीम कॉइन्स कौन से हैं। क्या आज तक जाके इन टॉप 10 मीम कॉइन्स को खरीदा है एक एक करके? तो ये अपॉर्चुनिटी या ये ईज ऑफ बाइंग यू विल रिसीव विद डोडो। और ग्रोथ वगैरह की तो मैं अभी बात ही नहीं करूँ, मैं फीचर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि एज अ प्लेटफॉर्म सबसे फंडामेंटल क्या है। उसके बाद वोलेटिलिटी प्रूफ, यस, अभी आप जब फीचर्स समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना वोलेटिलिटी प्रूफ प्लेटफॉर्म है। ईज ऑफ सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, अब आपको कहीं किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। आपके पास कैटेगरीज हैं, आपके पास इंडिसेस की लिस्ट है, आप जाके व्यू कर करके सारी चेक कर लेना। ओके, देन उसके बाद हम समझते हैं डोडो की फंक्शनैलिटीज। सो फंक्शनैलिटी वाइज पूरा प्लेटफॉर्म हम लोग समझ लेंगे 12 फंक्शनैलिटीज में। सो ऑफरिंग टॉप इंडिसेस, हम टॉप इंडेक्स ऑफर करेंगे आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 इंडिसेस विल बी ऑफर्ड बाय डोडो एट द लॉन्च, यानी हम कुछ दिनों में लॉन्च करने के बाद आपको टॉप 20 इंडिसेस देंगे जिससे आप शुरुआत करें। Then we will always continue to add and create more indices according to market conditions and behavior. हम इसके बाद और भी इंडिसेस ऐड करते रहेंगे
मार्केट के मूवमेंट और बिहेवियर के हिसाब से। एट द टाइम ऑफ इंडेक्स क्रिएशन, इंडेक्स विल हैव top performing assets of that category of index based on market cap, liquidity, project potential by default। यानी हर एक एसेट जो कि डोडो के बनाए हुए इंडेक्स में शामिल है उसको एक सर्टेन पैरामीटर, एक कैटेगरी क्वालिफाई करनी पड़ेगी, दैट इज मार्केट कैप, लिक्विडिटी और उसका प्रोजेक्ट का पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट आया बिना लिक्विडिटी के और बिना रोड मैप का और हमने उसको ऐड कर दिया बिना किसी ट्रैक्शन के। सो ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से? प्री अरेंज्ड इंडिसेस फ्रॉम कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, इन्फ्यूरा, ऑलरेडी अरेंज्ड विद टॉप परफॉर्मिंग एसेट्स। तो हम सारा डेटा वहां से इन एग्रीगेटर से निकालते हैं। ईच इंडेक्स वेटेज इज डिफरेंट बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट। अब क्या होगा, हर एक इंडेक्स अलग अलग बिहेवियर दर्शाएगा और हर एक इंडेक्स में जितने भी एसेट्स हैं उनका वेटेज अलग अलग होगा, सिमिलर होगा मगर इंडेक्स अलग होंगे। अगर किसी इंडेक्स में 3 एसेट हैं तो एक एसेट का वेटेज 33.33% ईच होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स में 10 एसेट्स हैं तो हर एक एसेट का वेटेज 10% होगा। हर किसी इंडेक्स में 20 अंडरलाइंग एसेट्स हैं तो हर एक एसेट का जो वेटेज होगा वो 5%। तो इस तरीके से सभी इंडेक्स, सभी इंडिसेस अलग अलग अंडरलाइंग एसेट्स के साथ और अलग अलग वेटेज वैल्यू के साथ पर्टिकुलर एसेट्स की बनेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और इसी एग्जांपल से मैं सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो एग्जांपल लेते हैं थ्री मस्किटियर्स का। ये एक इंडेक्स का नाम है, द थ्री मस्किटियर्स। इसमें 3 अंडरलाइंग एसेट्स हैं, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना। तो ये काफ़ी परमानेंट टाइप का इंडेक्स है। देख के ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, इसको होल्ड करके काफ़ी दिनों तक रखने में बहुत ढेर सारा फायदा होगा। इस तरीके का ये परपेचुअल इंडेक्स है। तो थ्री मस्किटियर्स अगर आप खरीदते हैं तो हम एग्जांपल लेते हैं। एट द टाइम ऑफ योर परचेज बिटकॉइन की वैल्यू 50,000 थी, इथेरियम 2,000 था, सोलाना वॉज $100। सो अगर एक घंटे बाद आपने देखा कि प्राइसेस चेंज हुए तो डोडो पे आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी रियल टाइम में कि बिटकॉइन इज़ नाउ 52,000, यानी 4% वृद्धि हुई बिटकॉइन में, और इथेरियम इज़ नाउ 2,200, यानी अब इसमें 10% की ग्रोथ हुई। सोलाना इज़ नाउ 120, सॉरी, इज़ नाउ 100 का 2% कितना होगा, 98। सोलाना इज़ 98, यानी 2% गिर गया सोलाना। तो आपको अपने पर्टिकुलर इंडेक्स की एग्रीगेटेड ग्रोथ तो दिखेगी, उसके साथ साथ इन एसेट, क्योंकि आप ट्रेडिशनल मार्केट की तरह नहीं कि आपने पूरा इंडेक्स खरीद लिया और आपको सब ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। तो आपको पर्टिकुलर एसेट की भी ग्रोथ दिखेगी, फ्लक्चुएशन दिखेगा। लेट्स से कुछ अभी सोलाना 2% नीचे चला गया तो ये भी दिखेगा, बट एग्रीगेटेड ग्रोथ भी दिखेगी इंडेक्स की कि 4, 10 और -2, इसका एग्रीगेटेड ग्रोथ परसेंटेज कितना होता है वो भी आपको दिखेगा अपने डैशबोर्ड में। अब मैं आप लोगों को फीचर्स बताता हूँ एक एक करके सारे फीचर्स। फर्स्ट फीचर इज बाइंग इंडेक्स एट डोडो। लेट्स से वी आर बाइंग थ्री मस्किटियर, हम थ्री मस्किटियर इंडेक्स खरीद रहे हैं। तो होल्डिंग वेटेज कितना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे बताया था 33% ईच, 33% ईच। सो अगर आप $10,000 का डोडो, सॉरी, आप थ्री मस्किटियर खरीद रहे हैं डोडो में, ये पर्टिकुलर इंडेक्स, सो आप 33% ईच, $3,333 वर्थ बिटकॉइन
सेम वैल्यू वर्थ इथेरियम, सेम वैल्यू वर्थ सोलाना होल्ड करते हैं। अगर ये इंडेक्स 10 टॉप मीम कॉइन्स के अंडरलाइंग एसेट्स का होता तो 10% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते ये सारे एसेट्स आपके पर्टिकुलर इंडेक्स में। So this is first ever feature in the industry that you can buy and hold top underlying assets of particular index. अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। Let's say आपने 10 टॉप मीम कॉइन्स का इंडेक्स खरीद लिया। अब हम जाते हैं मीम कॉइन्स, पॉलिटिकल मीम्स आ रहा है, मीम्स। अब हम मीम्स के इंडेक्स पे चले गए, कॉइन मार्केट कैप पे। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इज ऑफ डॉज, उसके बाद शीबा, पेपे, वेफ, पॉपकैट, बोंग, फ्लोकी, ब्रेट। सो ये टॉप 10 एसेट्स थे। अब हमने इंडेक्स खरीदी टॉप 10 मीम कॉइन्स की। अब क्या हुआ, कुछ कुछ दिनों बाद ये, अब पर्टिकुलरली तो मैं नहीं बोल सकता, लेट्स से बोंग ने परफॉर्म करना थोड़ा सा कम कर लिया, या बोंग भी परफॉर्म कर रहा है बट यहाँ पे ये नॉट कॉइन ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, बहुत लाइक इट क्रॉस्ड ऑल दी रिकॉर्ड्स। तो क्या हुआ, नॉट कॉइन ने रिप्लेस कर दिया बोंग को। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स पोजीशन पे क्या आ गया, नॉट कॉइन आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर नॉट कॉइन का मार्केट कैप, नॉट कॉइन की लिक्विडिटी इनफ है, हमारे क्राइटेरिया से मैच करती है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपके अ, इस पर्टिकुलर एसेट को, बोंग को आपके इंडेक्स से रिप्लेस कर देगा नॉट कॉइन से। यानी आप हर एक समय टॉप अंडरलाइंग एसेट्स को ही होल्ड करते रहेंगे हमेशा। अगर आपने टॉप एआई प्रोजेक्ट्स का इंडेक्स लिया है, जैसे कि मैं भी ओपन करता हूं टॉप आरडब्ल्यूएस, तो आरडब्ल्यूए ओपन करता हूं मैं अगर, सो दिस इज टॉप रियल वर्ल्ड एसेट्स बाय मार्केट टोकन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इन टॉप आरडब्ल्यूएज में लेट से बुल रन में कोई और आरडब्ल्यूए भी आ जाता है, इस बुल रन में नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, हम भी कैपिटल 3.0 से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में प्री सीड एलोकेशंस ले रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स भी आपको अभी टॉप चार्ट्स में दिखेंगे अब। सो लेट से कोई नए प्रोजेक्ट आ गए, तो आपके उस इंडेक्स में अगर नया एसेट आपके पुराने एसेट को चार्ट्स में रिप्लेस कर रहा है, तो डोडो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस करके दे देगा। सॉरी, ओके, now we will move on to second important feature of Dodo, that Dodo is decentralized. ये एक decentralized platform है। Your holdings are not in others custody. आपकी होल्डिंग्स, आपके एसेट्स किसी और की कस्टडी में नहीं है, बल्कि आपकी ही कस्टडी में है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर्ड हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉलेट एड्रेस से ट्रिगर होता है, आपके वॉलेट एड्रेस से कंट्रोल होता है। जिस तरीके से आप बीटीसीसी को बाय और सेल करते हो, जिस तरीके से आप बिटकॉइन को बाय और सेल करते हो, जिस तरीके से आप एनएफटी को स्टेक अनस्टेक करते हो, उसी तरीके से आपका डोडो भी परफॉर्म करेगा। ओके, तो कस्टडी कहाँ है एसेट्स की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। हर एक इंडेक्स का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी लेट से 20 इंडेक्सेस के साथ हम इंडिसेस के साथ हम शुरू करेंगे, तो हर एक इंडेक्स के
अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हर एक इंडेक्स एक अपना प्रोडक्ट है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है डोडो पे। तो ईच इंडेक्स हैज डिफरेंट वेटेज, हर एक इंडेक्स की डिफरेंट वेटेज है। लेट से कोई इंडेक्स टॉप 20 एसेट्स का है तो उसमें क्या है कि वेटेज 5% की है। अगर टॉप 10 का है तो 10% की है। अगर टॉप 3 का है तो 33% की है। तो वेटेज डिफरेंट है, इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हर एक इंडेक्स के डिफरेंट होंगे। अंडरलाइंग एसेट्स डिफरेंट है, कैटेगरी डिफरेंट है। तो इस तरीके से बेनिफिट्स क्या हैं? एवरीथिंग इज ऑन चेन, डिसेंट्रलाइज कस्टडी, एंड यू विल हैव द विजिबिलिटी। अगर आप थ्री मस्किटियर्स परचेज करते हो तो आपको ट्रांजैक्शन हैश में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाते हुए बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना दिखता है। आपको बाय होते हुए दिखता है, आपको सेल होते हुए दिखता है। आप उसको ट्रैक मॉनिटर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सेलिंग ऑफ इंडेक्स की, यानी आप इंडेक्स को किस तरीके से बेच सकते हो। तो इंडेक्स को बेचने के दो तरीके हैं कि आप या तो अपने इंडेक्स को पूरी तरीके से लिक्विडेट कर दीजिए। लेट से आपने कोई एक इंडेक्स $10,000 का परचेज किया था, अब आपने उस पर कुछ प्रॉफिट बनाया। प्रॉफिट बनाने के बाद आपका $10,000 लेट से 10% प्रॉफिट में था और $11,000 आपके पास आ गई। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप पूरा इंडेक्स लिक्विडेट करके यूएसडीटी में कन्वर्ट करके अपने पास विड्रॉ कर सकते, और ये सारे एसेट्स, लेट से आपने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, थ्री मस्किटियर लिया था, तो आप ये $11,000 के तीनों एसेट्स इंडिविजुअली अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में निकाल सकते हो। तो ये दो तरीके हैं इंडेक्स को सेल करने के और आपके सेटलमेंट के। अब हम बात करेंगे कि हाउ इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स कैलकुलेटेड एंड यूजर कैन परचेज विद व्हाट अमाउंट, यानी आप कितने अमाउंट से एक इंडेक्स को परचेज कर सकते हैं। तो सबसे मिनिमम $500 से आप कोई भी इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स परचेज कर सकते हैं। और इंडेक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? तो डोडो indices are updated real time, not with the price of underlying asset, also with the terms of underlying assets according to parameters। यानी आपने अगर सेम सेम वही एक्सप्लेनेशन है। आपने अगर टॉप 10 RWA परचेज किया या टॉप 10 मीम कॉइन परचेज किया, कोई और मीम कॉइन रिप्लेस हो जा रहा है, तो डोडो आपके लिए खुद ही स्वैप करके आपकी एसेट्स को, आपकी होल्डिंग्स को हमेशा टॉप 10 की रखता है। और आप ये काम हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ $500 से कर सकते हैं, हर एक 24 घंटे पे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ डोडो। तो अगर लेट से अभी किसी, इस RWA की लिस्ट में देखते हैं, एवलान चेन लिंक, वी चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, XDC नेटवर्क तक ये टॉप 10 है। अब लेट से आयोटा रिप्लेस्ड XLR, सो आयोटा विल रिप्लेस XLR इन द मार्केट। और अगर ये एक्टिविटी आज हुई है तो इसी पर्टिकुलर 24 आवर्स में डोडो आपके लिए आयोटा को सेल करके, XLR को सेल करके आयोटा परचेज कर लेगा आपके बिहाफ पे। सो ये एक्टिविटी, अपडेशन ऑफ इंडेक्स, विल टेक प्लेस हर 24 आवर्स पे। So if I buy one index and leave it for 1 year, the outperforming assets will be held by me since I hold the index। यानी अगर मैंने टॉप 10 मीम कॉइन्स को परचेज किया है तो आज से मैं 5 साल बाद भी अपना डैशबोर्ड खोल के देखता हूँ, तो और या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके विजिट करता हूँ, तो मैं टॉप 10 मीम कॉइन्स को ही होल्ड कर रहा हूँ आज की डेट तक, अपडेटेड। सो आप अगर कुछ एसेट्स खरीद के सो भी गए तो आपका किसी भी तरीके से, आप मार्केट के मूवमेंट से कभी पीछे नहीं रहेंगे। So this is a very very big advantage। Okay, now किस नेटवर्क पे डिप्लॉयड है डोडो? इथेरियम पे।
इथेरियम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, सबसे लिक्विड नेटवर्क है आफ्टर बिटकॉइन. यू कैन सी द डोमिनेंस इज 13%. सो मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी, सारी लिक्विडिटी आफ्टर बिटकॉइन इकोसिस्टम इथेरियम में ही है. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट विद इथेरियम. मोस्ट सिक्योर है इथेरियम. सिर्फ एक रेसिस्टेंस है जो कि गैस फी का है. वो आप सभी लोगों को पता है कि गैस फी को कोई कम नहीं कर सकता, कोई अलग तरीके से नहीं प्रेजेंट कर सकता, क्योंकि ये नेटवर्क डिसाइड करता है गैस फी. सो बट वी बिल्ट अ सॉल्यूशन फॉर दैट एज वेल. दिस इज आवर फिफ्थ बेस्ट फीचर, दैट इज गैस फी इक्वलाइजेशन. सो हमने क्या किया कि आप सभी के स्वैप ऑर्डर्स को एक साथ एग्रीगेट कर दिया. लेट्स से इस पर्टिकुलर 15 मिनट के स्लॉट में, और ये सब हर एक 15 मिनट की साइकिल में होगा. तो अगर इस 15 मिनट के स्लॉट में 8 बजे दुबई टाइम से लेकर 8:15 दुबई टाइम तक 100 लोगों ने एक पर्टिकुलर इंडेक्स खरीदी, तो जो भी गैस फी इन 100 रिक्वेस्ट में स्पेंड होनी थी वो इन 100 लोगों द्वारा नहीं, इतने सारे लोगों को स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी. मैं आप लोगों को समझाता हूं एग्जांपल लेके. ओके. सो इट मींस लेट्स से 100 लोग अभी थ्री मस्किटियर इंडेक्स खरीद रहे हैं 15 मिनट के स्लैब में. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा कि ये सारे 100 लोगों के ट्रांजैक्शन एक साथ बैच करेगा 15 मिनट के टाइम में, और ये सारे ट्रांजैक्शंस एक बार में भेजेगा, एक ट्रांजैक्शन जाएगा. तो अगर 3 एसेट हैं तो सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन जाएंगे, जो कि टेक्निकली जाने चाहिए थे 300. तो क्या होगा कि अगर ये 100 लोगों को सारे ट्रांजैक्शन पे अपने 20-20 डॉलर की गैस फी आएगी, तो यानी 100 लोगों को टेक्निकली पे करना था $2000 अलग अलग. डोडो क्या करेगा, यही ट्रांजैक्शन एक सिंगल ट्रिगर में भेज देगा, यही 100 लोगों के ट्रेड्स स्वैप्स को, रिक्वेस्ट को, और उसको 100 से डिवाइड कर देगा. यानी हमने $20 पे किया इस पूरे ऑपरेशन का, जिस ऑपरेशन का कलेक्टिवली 100 लोग $2000 पे करते, और हमने इन 100 लोगों में $20 को बांट दिया. दैट बिकम्स 20 सेंट्स, जो कि पॉलीगॉन की गैस फी. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर ऑफ डोडो. आप गैस फी को ही बांट दे रहे हो अपने बीच. बहुत सारे लोग पूछेंगे सर हम अभी खरीद रहे हैं, अभी हो सकता है कि 100 लोग नहीं खरीद रहे हो. आप लोग कॉल्स ऑर्गेनाइज करो, आप लोग एक साथ बैठ के साथ में मिल के खरीदो. राइट. गैस फी तो आप हर जगह पे करते ही हो, मगर हम आपकी बचा रहे हैं. आप ये सोचिए कि 24 आवर्स में जो भी स्वैप होने होंगे, पूरी कम्युनिटी के इंडेक्स, सारे लोगों के इंडेक्स, सारे अंडरलाइंग एसेट्स अगर अपडेशन में जाते हैं हर एक दिन या किसी भी दिन, तो पूरे इंडेक्स होल्डर्स एक साथ गैस फी पे करते हैं. दैट इज समथिंग रियली रियली क्रेजी. अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि व्हेन योर अंडरलाइंग एसेट्स आर चेंजिंग इनसाइड द इंडेक्स, सो योर होल्डिंग्स चेंज, हु विल पे द गैस फी. यानी अगर ये अपडेशन टेक होगा, या आपके ये सारे एक्शंस जो मैंने बताया कि डिवीजन हो जाएगा गैस फी का, तो ये सारी गैस फी कौन पे करेगा. लेट से आपने टॉप 10 मीम कॉइन का इंडेक्स लिया था, तो अब क्या हुआ कि जो 8वां नंबर का मीम कॉइन था वो 12वें पे आ गया, और जो 12वां वाला था वो 8वें पे आ गया. तो आपको प्लेटफॉर्म अपने आप स्वैप करके 8 को सेल करके यूएसडीटी में कन्वर्ट करके यूएसडीटी को फिर 12th को बाय करके आपके लिए होल्ड कर लेगा. दैट मीन्स कि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, हर 24 घंटे पे होता रहेगा अगर एसेट्स चेंज होंगी.
सो इस सारे ऑपरेशन की गैस फी कौन पे करेगा? तो प्लेटफॉर्म आपके लिए ये सारी गैस फी पे करेगा। डोडो विल पे द गैस फी। और इसकी सेटलमेंट जब आप अपनी इंडेक्स को सेल करेंगे या आप लिक्विडेट करेंगे, आप सेटल करेंगे, जब भी आपका सेटलमेंट होगा, या तो आप एसेट्स को निकालेंगे या तो आप सारे एसेट्स को सेल करके यूएसडीटी निकालेंगे, तो उस समय पे आप पे करेंगे गैस फी। गैस फी पे करने के तीन स्टेजेस हैं या तीन पॉइंट्स हैं। पॉइंट ऑफ क्या बोल सकते हैं उसको, तीन तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे आपकी गैस फी चार्ज होगी, प्लेटफॉर्म चार्ज करेगा। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ तीनों पैरामीटर्स क्या क्या है। पहला पैरामीटर ये है कि आप जब इंडेक्स को बाय करते हैं, यानी आप आए प्लेटफॉर्म पे, आपने $500 इथेरियम नेटवर्क पे ERC20 लेके अपने वॉलेट को कनेक्ट किया डोडो से, और जैसे ही अपने वॉलेट को कनेक्ट किया, आपके पास कुछ गैस फी थी इस $500 को प्लेटफॉर्म तक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तक भेजने की। फिर प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपने लेट से 10 एसेट्स का इंडेक्स परचेज किया था, तो आप आपके बिहाफ पे ये 10 एसेट्स खरीदना ये डोडो करता है। तो आपने सिर्फ गैस फी पे करी थी इस इंडेक्स खरीदने के वैल्यू को भेजने की। लेट से आपने $10,000 के इंडेक्स वैल्यू का इंडेक्स परचेज किया, तो आपने $10,000 भेज रहा, जो भी आपकी फी पड़ी $4-5 आपने पे कर दी। उसके बाद सारे ऑपरेशन की फी डोडो पे करता है। सबसे पहला ऑपरेशन होता है स्वैप का, यानी 10 अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदना। स्वैप फी 1, SF1 जिसको हम बोलेंगे। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को प्लेटफॉर्म के साथ भी दिखाया जाएगा, बताया भी जाएगा। अभी आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचिएगा मत, सिर्फ अभी समझना है। दिस इज जस्ट ओवरव्यू ऑफ द प्रोडक्ट, अभी तो प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं मैंने आप लोगों को। दूसरा आपका स्टेप जो होगा सेलिंग इंडेक्स होगा, यानी आप जब इंडेक्स को अपने बेचोगे तभी भी जो आपके एसेट्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे यूएसडीटी में, और आपको फिर यूएसडीटी दिया जाएगा। या आप अपने एसेट्स को लिक्विडेट करोगे तो भी आप कुछ स्वैप फी या ट्रांसफर करने की फी दोगे। तो दिस सेलिंग के समय जो भी इंडेक्स आप फी पे करते हो, इसको हम कहेंगे स्वैप फी 2। और ये सिर्फ गैस फी होगी, ये सभी में डिवाइडेड होगी 15 मिनट्स के गैप में। 15 मिनट के स्पैन पे ये सभी यूजर्स में डिवाइड होगी जो भी सेम एक्शन ले रहे होंगे। ओके, देन उसके बाद स्वैप फी 3 हम बात करते हैं। तीसरी स्वैप फी कब लगेगी? जब इंडेक्स के अंदर अंडरलाइंग एसेट्स चेंज होंगे। लेट्स से टॉप 10 मीम कॉइन्स लिए, सब आपने लिए, वो 24 आवर्स पे चेंज हो रहे हैं। तो जब वो चेंज हो रहे हैं तो डोडो आपके बिहाफ पे इन एसेट्स को सेल करके नए चेंज्ड एसेट को चार्ट के हिसाब से बाय कर लेगा। तो इस बाइंग और स्वैपिंग की गैस फी होगी SF3। तो जब भी आपका सेटलमेंट होगा प्लेटफॉर्म से, जब भी आप विड्रॉवल करेंगे, तो आप SF1, SF2, SF3 इन तीनों गैस फी को पे कर देंगे एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट फीचर नंबर 7। अब बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं सारे। इससे पहले वाले तो फीचर्स यूटिलिटी वाइज टूल को बढ़िया बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड फीचर्स थे। अब थोड़े से यूज़र फ्रेंडली फीचर्स हैं, या आपके लिए क्या इंटरेक्शन बढ़ाते हैं वैसे फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर जो है 7 नंबर का, दैट दिस इज स्टॉप लॉस या हेल्थ फैक्टर। अब आपने हेल्थ स्टॉप लॉस सुना होगा जब आप ट्रेड करते होंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, कि आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कहाँ पे, एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे, कि आप कहीं पर जाके लेट से आपने लगा दिया 10%, 90%। अगर मेरा एसेट 90%
कम हो जाता है तो अपने आप सेल हो जाए। सो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप डोडो पे अपने इंडेक्स के हिसाब से। सो एट द टाइम ऑफ बाइंग इंडेक्स, जब आप इंडेक्स खरीद रहे होते हैं तो आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स का अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो आपके पास प्रोटेक्शन है कि आपको पता है कि आप कितनी एक्सटेंड तक रिस्क ले सकते हैं। कुछ इंडेक्सेस ऐसे भी होंगे, जब अभी मैं इंडेक्सेस की लिस्ट भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो कुछ तो बहुत अच्छे वैसे वाले इंडेक्स होंगे जो बहुत स्टेबल होते हैं, और बहुत जैसे बिटकॉइन जिसमें है, सोलाना, इथेरियम है। कुछ इंडेक्सेस ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे टॉप परफॉर्मिंग एसेट्स के होंगे, वो भी काफ़ी ग्रोइंग होंगे। कुछ इंडेक्स ऐसे होंगे जिसमें डू और डाई वाला सीन होगा। यानी अ, चले तो चांद तक, वरना रात तक। तो आपने खरीदा और पता चला कि आपकी 2000x की ग्रोथ हो गई, और नहीं हुई तो सब कुछ 80% जीरो हो गया या 20% जीरो हो गया। तो आप क्या करोगे, ऐसे इंडिसेस को लेने से पहले आप स्टॉप लॉस बढ़िया सेट कर लोगे अपना। तो आपको पता है कि कहाँ तक मैं रिस्क ले सकता हूँ। लेट्स से मैंने गैम्बलिंग करी किसी पर्टिकुलर किसी ऐसे इंडेक्स के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब इट्स लाइक होल लाइक बेटिंग ओनली। तो आपके पास ये फीचर है। अभी मैं इसी से एसोसिएटेड बहुत इंटरेस्टिंग फीचर बताने वाला हूँ डोडो का, दैट इज 12th फीचर ऑफ डोडो। वो आपके होश उड़ा देगा। ओके। नाउ हेल्थ फैक्टर के साथ, स्टॉप लॉस के साथ आप टाइम स्टैम्प भी लगा सकते हैं। यानी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बता सकते हैं कि एक डोडो को बता सकते हैं कि आप 24 आवर्स के बाद ये इंडेक्स बेचना चाहते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके एसेट को ऑलरेडी आपके इंडेक्स को बेच देता है। यानी आप 24 आवर्स से अनलिमिटेड टाइम तक एसेट को बेच सकते हैं ऑटोमेटिकली। लेट से आपने टाइम स्टैम्प लगा दिया 1 वीक का, और उसी के साथ आपने हेल्थ फैक्टर सेटअप कर दिया 60% का, कि अगर एसेट 60% नीचे जाती है और ये काम 1 हफ्ते में होता है, तो अपने आप इंडेक्स सेल हो जाएगी। इफ यू बाय इंडेक्स फॉर सेम सेम थिंग, ये एग्जांपल मैंने दिया। अब नाइन्थ फीचर जो है कि आप अपने इंडेक्स को कभी भी बेच सकते हैं, इट इज नॉट लॉक्ड। यानी आपने लेट से 1 वीक के टाइम स्टैम्प पे इंडेक्स को खरीदा, जिसके साथ आपने 50% का स्टॉप लॉस लगाया, मगर आप कल ही इस इंडेक्स को बेचना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। कभी भी बेच सकते हो। आपने इंडेक्स अभी परचेज किया, आपको 10 मिनट के अंदर 2% का गेन हो गया, 1% का गेन हो गया, आपने तुरंत इंडेक्स को बेच दिया। You can sell your index anytime, it's not locked. Never. Okay. अब हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स की डोडो के। दिस दिस इज लाइक सुपर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हमने करी। डोडो पे आपकी लीडरशिप बोर्ड्स भी आएंगे। यानी आपने जितने पैसे बनाए, इस पर्टिकुलर वॉलेट ने ढेर सारे इंडेक्स खरीदे थे और ढेर सारे पैसे बनाए, तो उसकी अर्निंग्स आपको लीडरशिप बोर्ड में दिखेगी। और इस पर्टिकुलर एड्रेस ने कौन से इंडेक्स परचेज करें, कौन से इंडिसेस लिए हैं, ये भी आपको दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जाके देख सकते हो। तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन कितने पैसे बना रहा है एंड कैसे बना रहा है इतने पैसे। सो लीडरशिप बोर्ड आपको आपकी मदद करेगा मार्गदर्शन करने में। ओके। इसके बाद अगर आपका मार्गदर्शन हो ही रहा है, तो हमने आपके लिए इसी पूरे प्रोसेस में कॉपी ट्रेडिंग का फीचर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी आप अगर किसी इंडेक्स में प्रॉफिट बनाते हैं, या आपकी कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है, तो आप वो स्ट्रैटेजी अपनी शेयर कर सकते हैं अपनी टीम्स के साथ या किसी भी रैंडम इंसान के साथ। और अगर वो आपके जनरेटेड कॉपी ट्रेडिंग लिंक को यूज करके
ट्रेड करता है, इंडेक्स को बाय करता है, फिर सेल करता है, तो आपको उसकी डोडो फी का 15% मिल जाएगा आपकी कॉपी ट्रेडिंग लिंक पे। और इसी को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक और तरीका ऐड किया कि आप अपना इंडेक्स भी खुद बना सकते हैं। लेट्स से आज मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं बिटकॉइन को अपने इंडेक्स में रखूं, मैं अपना थ्री मस्किटियर बना लूं। मैं बना लूं लेट्स से कोई भी तीन एसेट्स, मैं जाके आई विल गो टू कॉइन मार्केट कैप, मैं बीएनबी, इथेरियम और रिपल को लेके थ्री मस्किटियर बना लूं अपने लिए एक, तो मैं अपना इंडेक्स खुद भी बना सकता हूं। एंड अगर ये मेरा इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स ग्रो करेगा, तो क्या करूंगा, मैं इसकी कॉपी ट्रेडिंग लिंक बनाऊंगा और शेयर कर दूंगा। क्योंकि दूसरे लोगों ने तो ये इंडेक्स को देखा ही नहीं है, एक्सेस नहीं किया है, मैं खुद ही यूजर हूं, मुझे खुद ही इंडेक्स, बनाए हुए इंडेक्स से प्रॉफिट हुआ। सो दिस विल एड रियली रियली गेमिफाइड ट्रैक्शन। और बहुत लोग, इतने सारे ट्रेडिशनल ट्रेडर्स डोडो पे आके खुद के इंडेक्स बनाएंगे सिर्फ 15% बनाने के लिए। सो आपकी अपनी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। अगर आपको थोड़ी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री की नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, आप अपना इंडेक्स खुद बना लोगे। आप डोडो के बनाए हुए, ये तो एक्सपर्ट के बनाए हुए इंडेक्सेस हैं जो हम पब्लिश करेंगे, उसको तो वो दैट विल बी योर इंस्पिरेशन एज वेल। वो तो आप पूरी मार्केट को कवर कर रहा है, वो एनालिसिस तो आप नहीं ला पाओगे अपने अंदर। बट उसके साथ साथ आप लेट से लकी मैम को 10, या त्रशित को 10 एसेट्स अच्छे लगते हैं कोई भी, अब त्रशित ने अपनी टॉप 10 की लिस्ट बना के मार्केट में निकाल दी कि दिस इज व्हाट आई बेट ऑन, आई हैव बॉट इट एंड सी लुक एट माई प्रॉफिट। सो क्या होगा कि दैट लिस्ट विल बी फेमस, और त्रशित कैन नेम इट, नेम हिज इंडेक्स ऑन हिज ओन। सो दिस विल बी, और आप ये सोचिए कि हर एक इंडेक्स का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो यू आर राइटिंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यू आर ट्रिगरिंग डोडो, and platform is allowing you to integrate the whole smart contract with underlying assets on the basis of categories। आपको सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस लेके आने हैं एसेट्स के। तो ये है डोडो, दिस इज डोडो। काफ़ी कंफ्यूज थे आप लोग, काफ़ी अलग अलग ओपिनियंस थे लोगों के कि फ्लैश लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें। ये प्रॉपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डिसेंट्रलाइज फैशन में पूरी तरीके से फुल लिबर्टी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और आप पूरी मार्केट को अपने कुछ क्लिक्स में कवर कर लेंगे। अगर देखिए, मैं पर्सनली बताऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे इंडेक्सेस खरीद लूंगा, एज सिंपल एज दैट। मैं कुछ नहीं, मैं अपना दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, मैं ट्रेडर हूं ही नहीं। मैं सारे इंडेक्सेस एक एक परचेज करके रख लूंगा, दैट्स इट। दैट गिव्स मी एक्सेस टू एंटायर मार्केट ग्रोथ। हो गया, मतलब उससे मुझे पूरी मार्केट की ग्रोथ का पार्ट बनने का मौका मिल गया, खत्म। सो अब इसके बाद आप लोगों की प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग होगी, और हमारे कुछ ट्रेनर्स हैं, वो लोग भी रेडी हो रहे हैं। वो लोग भी आपको ट्रेनिंग देंगे, लाइव प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग देंगे, दिखाएंगे कि क्या ग्रोथ हो रही है। हर एक दिन हमारी टीम भी, हम सब इंडेसेस को परचेज करके बेनिफिट्स बना ही रहे हैं, आप भी बनाएंगे, और जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे क्योंकि मार्केट मूव होने लग रही है, एंड इट इज़ लाइक अ बिग फोमो। और इस प्रोडक्ट को जल्दी से आप लोगों को पूरी मार्केट में पिच करना है, जल्दी से सब लोगों को ट्रेन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इनिशियल लेवल पे समझने की कमी है, दैट इज़ इट। उसके बाद
बिल्कुल सिंपल, इजी, सीमलेस प्लेटफॉर्म है ये। अमेजोन पे शॉपिंग करने की तरह एसेट्स को आप परचेज करेंगे, और सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इतनी ईज ऑफ ट्रेडिंग आई डोंट थिंक किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे मिलती है। ओके, अब मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वॉस पे अपडेट्स हैं। सोलाना फैंटम वॉलेट एड्रेसेस किसने किसने नहीं सबमिट किए, जरा अपने अपने हाथ खड़े करिए। नहीं, मैं डांट नहीं लगा रहा हूँ, दिवाली है आज, बट स्टिल जिसने नहीं सबमिट किए, प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज अपने सोलाना एड्रेसेस वॉस डैशबोर्ड पे जाकर सबमिट कर दीजिए। हम आज से ही मिंटिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे C30 डाउ टोकन्स का। और अगर आपके पास C30 डाउ टोकन नहीं है तो आप प्रोजेक्ट की एलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज हीरो मत बनिए कि अगर ठीक है कर दूंगा बाद में, ऐसे मत करिए। दिस इज अ प्रॉपर प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग। और मैं अभी आप लोगों को आज कैपिटल 3.0 डाओ का डैप भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है, आज हम बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को वोट भी करके दिखाऊंगा। सो वोटिंग प्रोसेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, सब कुछ डेवलप्ड है, सब कुछ लाइव है। सो प्लीज़ अपने अपने सोलाना एड्रेसेस को आप जाके सबमिट कर दीजिए सो दैट हम मिंटिंग शुरू कर दें। बहुत सारे लोगों ने सबमिट भी कर दिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं किए हैं। दूसरा अपडेट वॉस पे, आप सभी के रैंक और जो क्लब रिवॉर्ड्स हैं ये सारे ऑटोमेट हो चुके हैं अब। यानी अब ये सारे रिवॉर्ड्स आपको USDT TRC20 में मिलते हैं, और आप अपने विड्रॉवल्स प्लेस करते हैं। विद इन 24 आवर्स ये विड्रॉवल्स आपके प्रोसेस हो जाते हैं। हाँ राजीव जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? क्लब्स सुपर्ब, Awesome. राइट? यू Awesome. विड्रॉ एंड इट इज नाउ ऑटोमेटेड। सो अब ये प्रोसेस पूरी तरीके से ऑटोमेट हो चुका है। सो प्रिटी मच वॉस इकोसिस्टम में जितने भी एंड पॉइंट्स हैं विड्रॉवल्स के, सब हमने ऑटोमेट कर दिए। मैंने कहा था आप लोगों से कि थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, ये सब सभी सर्विसेज। और अभी आप लोगों ने नया डैशबोर्ड नहीं देखा, नई वेबसाइट नहीं देखी, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं। देखिए दिवाली में हम सारी चीज़ें नई कर दे रहे हैं, और इतना अच्छा डैशबोर्ड, इतना क्लियर, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी बना दी हैं। सो होपफुली फ्राइडे को मैं आप लोगों के साथ नया डैशबोर्ड भी शेयर करूंगा, और फ्राइडे को ही हम लोग नया वर्जन ऑफ वॉस डैशबोर्ड लाइव कर देंगे। तो आप लोगों को नई पूरी लुक एंड फील मिलेगी दिस दिवाली। ओके, नाउ टाइम टू अनवील कैपिटल 3.0 डाओ डैप और वोटिंग प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वेबसाइट बहुत सिंपल है, 3P0.capital और ये है कैपिटल 3.0 डाओ वेबसाइट। और इस पे आपको टोटल वैल्यू लॉग्ड TVL, दिस इज योर TVL फॉर द होल कम्युनिटी। ये अपडेट होता रहेगा, अभी ये सब अपडेट्स होना शुरू नहीं हुई हैं क्योंकि हमने अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड है, सारी फंक्शनैलिटीज़ भी वर्क कर रही हैं, बट अभी हमने मिंटिंग नहीं शुरू की है। तो जैसे मिंटिंग शुरू हो जाएगी हमारी APIs रियल टाइम डेटा यहाँ पे फेच करने लगेगी। यहाँ पे आपको C30 डाओ वोटेड मेंबर्स दिखेंगे जिन लोगों ने वोट कर दिया है, और यहाँ पे आपको टोकन्स दिखेंगे C30 डाउ टोकन्स जो इनिशियली मिंट होते हैं। उसके बाद जितने लोगों ने वोट कर दिया होगा उन सभी को STC30 डाउ टोकन मिल जाएगा।
तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा कितने लोगों को मिल गया। पूरी पूरी डिटेल्स हैं। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट हमने बनाई है। इसके बाद हम डैप विजिट करेंगे। यहाँ पे आपका वाइट पेपर भी है, कैपिटल 3.0 डाओ का वाइट पेपर है। आप इस पूरे वाइट पेपर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप डैप को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करने का ऑप्शन आएगा और आपको वोट करने का ऑप्शन आएगा। अभी ये 1 पे फ्रोजन है, क्योंकि हम ये वोटिंग पीरियड है हमारा। वोटिंग कमेंस होने के बाद, वोटिंग फिनिश होने के बाद यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज एंटर कर देंगे। जब आप प्रोजेक्ट के लिए वोट करेंगे, प्रपोजल के लिए वोट करेंगे, इस तरीके से आपको प्रपोजल दिखेगा। सो नेक्स्ट प्रपोजल की जो डेट है वो 15 डेज का काउंटडाउन हमने चला रखा है कि 15 दिन बाद, यस, there is a possibility, now we are in negotiation, there is a possibility that हमारा जो पहला एलोकेशन है वो आने वाले 15 दिनों में ही आ जाए। यानी जो फर्स्ट एलोकेशन था उससे भी पहले की टीजीई का हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसके साथ हम अभी निगोशिएशन में। सो यहाँ पे आपकी प्रपोजल दिखेगी, टोकन नेम दिखेगा, टोटल सप्लाई दिखेगी, समरी दिखेगी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट की दिखेगी। अब इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास, आप वॉस से जाके 3.0 टोकन्स को स्वैप करोगे और आपके पास C30 डाउ टोकन्स आ जाएंगे। तो पहला काम है वोटिंग करना, वोटिंग के बाद एलोकेशंस। अभी यहाँ पे 3 क्लोज प्रोजेक्ट्स हमारे दिखा रहे हैं क्योंकि हमने 3 एलोकेशन सक्सेसफुली ले ली। इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट्स जैसे ही एलोकेट हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो ऊपर ब्लर्ड मास्क लगा है ये हट जाएगा जब आपको ये प्रोजेक्ट्स के नाम भी दिख जाएंगे कि इतने टोकन्स एलोकेट हुए, इतने टोकन्स इसमें एलोकेट हुए। और यहीं से आप जाके क्लेम भी कर लेंगे। अगर प्रोजेक्ट सोलाना पे तो यहीं पर स्वाप आ जाएगा, अगर प्रोजेक्ट सोलाना पे नहीं है तो क्लेम करेंगे तो आपको दूसरी चेन का एड्रेस मिल जाएगा। अब हम वोटिंग का तरीका समझते हैं। अभी इनिशियली हमें क्या करना है, आने वाले 15 दिन नहीं, बहुत हो गया है, आने वाले 4 से 5 दिन में हमें पूरी वोटिंग फिनिश करनी है। हर एक दिन, हर एक पूरी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके। तो सबसे पहला ऑप्शन, स्टेप, आपके पास फैंटम वॉलेट होना चाहिए। मेरे पास भी है, मैं देखता हूँ उसमें पासवर्ड डाल के। देखिए मेरे पास फैंटम वॉलेट है, मेरे पास सोलाना भी है इसमें थोड़ा। अब मैं इस वॉलेट को कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया, फटाक से डिस्कनेक्ट किया, फिर से कनेक्ट किया। जैसे ही मैं कनेक्ट किया तो देखिए मेरे पास मेरा बैलेंस आ गया C30 डाउ टोकन का। आपके पास आएगा 1, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स पे ये दिखाना है तो मैंने अपने ले लिया है 11। और अभी ये वोट शुरू नहीं हुआ है। सो अब वोट करने के लिए मुझे क्लिक करना है वोट पे, एंड आई विल हैव अ ट्रिगर, और मेरे वॉलेट से एक कैपिटल 3.0 डाउ टोकन जा रहा है। देखिए लोगोज वगैरह अभी से ही ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं। इट्स एवरीथिंग इज सुपर्ब। हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हमारी टीम ने करी है। सो आई विल कंफर्म, और मेरा वोट इज इन प्रोसेस नाउ। मेरा वोट कंप्लीट हो गया। अब मैं जब अपना वॉलेट चेक करूंगा, फैंटम वॉलेट, तो मुझे दिखेगा मेरे पास STC30 डाउ टोकन्स भी आ गए। अब मैंने 3 बार वोट किया था, दिस वॉज माई थर्ड वोट। सो मेरे पास ST कैपिटल 3.0 डाउ टोकन भी आ गए, STC30 डाउ टोकन। तो मेरा वोट क्या हुआ, कंफर्म, वैलिडेटेड है वोट। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपको मिंट कर दे रहा है आप जब भी वोट कर रहे हैं। सो ये प्रोसेस हमें पहले तो अपने 3-4 दिन में अपने बैकलॉग्स खत्म करने हैं। यानी पुराने जितने भी मेंबर्स हैं सबको वोट करना है, और नए लोग जितने हर एक दिन साइन अप करते जाएंगे उनके पास टोकन्स आते जाएंगे हर दिन, और हर दिन उनको वोट कराना है जाके।
तभी तो डाओ का मैंडेट स्टैब्लिश होगा, हर दिन बढ़ते हुए स्टार्ट्स दिखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होता रहेगा। एंड ये सारी चीजें टॉप टीयर फंड्स की विजिबिलिटी में है, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट्स की विजिबिलिटी में है। अब क्या होगा कि आप लोग अब पर्पस समझिए, ये पूरा डाओ बनाने का, ये पूरा डैप क्रिएट करने का। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब सोचिए कि कुछ दिन बाद जब हमारे पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और यहाँ पे लिस्ट बहुत बड़ी सी हो जाती है, और ये लिस्ट है सिर्फ यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स की, तो क्या होगा, यहीं पर नीचे हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भी डाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स खुद हमारे पास आ सकते हैं लिस्टिंग के लिए, फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी इवैल्यूएशन के लिए टीम है। सो ये पर्पस था कैपिटल 3.0 डाओ को इस तरीके से शेप करने का। और आप लोगों को अगर आपने अगर मार्केट देखा है, जानते हैं आप लोग, तो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल वर्ल्ड में यही तो होता है, यही सदियों से होता है, बट क्रिप्टो में ये किसी ने नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट कम्युनिटी बैक्ड वीसी प्लेटफॉर्म। आप सभी वीसीज हैं कलेक्टिवली, एंड प्रोजेक्ट्स विल बी कमिंग टू अस, अपने अपने फीचर्स, अपने अपनी स्पेसिफिकेशंस, अपने अपने बैनर्स लेके दे विल कम टू अस, एंड देन वी हैव टू डिसाइड, वी विल वोट एंड वी विल डिसाइड। तो इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता था, और कुछ मैं कर नहीं सकता था, इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता था, जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के, हम सब के लिए हमने अचीव किया। दिस इज वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट, मोटिवेट ऑल द मेंबर्स टू फर्स्ट, सबसे पहले अपने सालाना एड्रेस डैशबोर्ड में सबमिट करें, उसके बाद वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट करें, ताकि एक बेसिक स्टेप से हम आगे चले जाएं, एंड हम फिर एलोकेशन के लिए रेडी रहेंगे। सो दिस इज इट। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबी जूम हो गई है, आई एम रियली वेरी सॉरी। फेस्टिवल के दिन आप लोग, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन कितनी इंटरेस्टिंग थी, कितनी इम्पोर्टेंट थी। आई थिंक आज से आप लोग और मेहनत से काम करेंगे, ये सारे डेवलपमेंट को देखते हुए, इन सारे चेंजेस को देखते हुए, एंड इट इज़ ऑल अबाउट वर्किंग कंसिस्टेंटली विथ पेशेंस। सो इसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। फ्राइडे को आप लोगों को 9 पे की भी अपडेट दूंगा। 9 पे का प्रोसेस, केवाईसी एंड एवरीथिंग हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। हम सिर्फ अब वॉस की एपीआईज को कनेक्ट कर रहे हैं। सो everything is moving very very fast. This Diwali is going to be very very prosperous for all of us. Thank you. Amit ji, back to you. बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। एंड जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कुछ भी जब नया चीज शुरू हो रहा हो या कुछ नया दौर से गुजर रहे हो, तो शुरुआत में हमेशा एक कंजेस्टेड टाइप ऑफ फीलिंग आती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये नई चीज, जैसे हम नई से साइकिल सीख रहे हैं, तो बाद में धीरे धीरे वो सब पंच होने सेट हो जाता है। उसी तरीके से जब हम इसके बारे में और आगे समझते करते जाएंगे, इस दौर से गुजरते जाएंगे, दिस विल बिकम नॉर्मल रूटीन पार्ट ऑफ द थिंग। तो आप सभी से निवेदन रहेगा साथियों कि यदि आपको इस सेशन में और गहराई से समझना है, तो इसकी रिकॉर्डिंग फिर से देखिए, दोहराइए। काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें वापस से सुननी पड़ेगी। जरूर सुनिएगा इसको। और सभी जी, आपका धन्यवाद जो आप पर्सनली आए हैं और आपने पूरा चीज एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने बताया था कि आज की तारीख दीपावली के दिन काफी सारी चीज आपने नई दिखाई, और बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम यू मस्ट हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ टू अपडेट अदर्स और शोकेस व्हाट ऑल फर्दर अपडेट्स आर देयर। यानी कि काफी अन्य नए चीजें रेडी हुई हैं, लेकिन वक्त चलते या फिर रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से और त्योहार होने की वजह से, त्योहार की वजह से आज शुरू हुई और बताया गया कि ये है, लेकिन वक्त चलते या वक्त ना रहते ये दिखाया नहीं गया है, जो आगे जाके शेयर कर दिया जाएगा। मैं अन्य सहयोगी पैनलिस्ट से दरख्वास्त करूंगा, अगर आपको कोई प्रश्न या कुछ है तो प्लीज ओवर टू यू गाइस। लकी
I don't have any questions. Trashit, if you have